हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के जितने सारे मान हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उन मानों को हम किस प्रकार से ज्ञात करें, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हुए शुरुआत। हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान निकालने हैं। मान निकालने में हम यूँ ध्यान रखेंगे कि हमें इसको रटना नहीं है। हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से इसको समझेंगे कहाँ हमें किस प्रकार से मान रखना है, और जो सारी चीजें दी गई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे और बड़ी ही आसानी से हम यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम यहाँ पर मान किस प्रकार से निकालेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रिक याद रखेंगे कि हमें 0 से लेकर गिनती लिखते जाना है। जैसे हमने यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। इस गिनती लिखने के बाद हमें इतना ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर अंतर जो है वो समान होना चाहिए। लास्ट वाले पद को हमें सबसे भाग देना है। जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ आया है हमारा 4, तो हमने यहाँ लिखा 4, फिर यहाँ लिख दिया 4, यहाँ भी लिख दिया 4, यहाँ भी लिख दिया 4 और यहाँ भी लिख दिया 4। और इतना करने के बाद हम इन सब पे करनी लगा देंगे या अंडर रूट लगा देंगे। हमने यहाँ पर रूट लगा दिया, सारी जगह हमने रूट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बस इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, हमें पहली लाइन मिल जाएगी और बाकी सारे जो मान हैं हम बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो हम दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो जब कभी 0 या 1 होगा उसके लिए फ्रीनेस रहेगी कि वो बड़ी ही आसानी से बाहर निकल सकता है, और नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो करनी में आएगी। जैसे यहाँ हम बात कर लेते हैं 0/4, इसके लिए क्या हो सकता है, तो 4 का भाग दे रहे हैं 0 में, यानी आएगा क्या, कर्णी 0, और कर्णी 0 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ लिखा जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0। इसको हल कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम सीखेंगे कर्णी 1/4, इस पूरे के ऊपर कर्णी लगी हुई है। इसका सॉल्यूशन करें तो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी कर्णी लगी हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि तो एक तो फ्री है, एक को हम बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और कर्णी 4 जो है वो लिखा जाता है 2 के रूप में, यानी यहाँ मान आया है 1/2। ठीक इसी प्रकार से अगला हम बात कर लेते हैं कर्णी 2/4। पहले हम इसको कट कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा कर्णी 1/2। और जब कर्णी 1/2 है यानी इस 1 के ऊपर भी कर्णी है और साथ के साथ इस 2 के ऊपर भी कर्णी है। इस 1 को तो हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और नीचे चलेगा कर्णी 2, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन 45 का मान आया है 1/2। फिर यहाँ की बात कर लेते हैं साइन 60 की, तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि कर्णी 3 है और 4 है। हम कह सकते हैं कि 3 तो इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा और 4 के ऊपर कर्णी है, यानी ये निकल जाएगा 2। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्णी 3/2। आखिरी बचा है, हम 4 से 4 काट देंगे और 1 के ऊपर कर्णी आएगी, कर्णी को हटाएंगे तो नॉर्मली यहाँ आ गया मान। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें उल्टे मान लिखना शुरू करना है। जैसे साइन हमने यूं लिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उधर मान लिखेंगे। तो हमने एक छोटा सा एरो बना दिया समझने के लिए। ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये कर्णी 3/2 जो है यहाँ आ जाएगा, और फिर हम बात करें तो 1/2 जो यहाँ है वहीं रहेगा। इसको हम लाएंगे यहाँ पर और 0 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये हो गया हमारा कोस का काम। 10 कैसे निकलता है, तो 10 के लिए इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब कभी साइन और कोस के मान दिए जाते हो तो हम 10 ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिखा था कि 10 का मान जो होता है वो होता है sin/cos। अब हर के लिए निकालना है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री के लिए निकालना है तो हम यहाँ पर 0 डिग्री के मान ही रखेंगे। यहाँ पर 30 के लिए निकालना है तो 30 का मान ही रखेंगे। 45 के लिए निकालना है तो 45 का मान रखेंगे। 60 के लिए निकालना 60 का, और 90 के लिए तो 90 का। कैसे, तो उसको सीख लेते हैं। sin/cos यानी पहले के लिए हो जाएगा ये साइन की जगह हमारे पास है 0 और कोस की जगह हमारे पास है 1। हम हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी संख्या जो है 0 को विभाजित करती है तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आता है 0, और जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि ऊपर संख्या हो नीचे 0 विभाजित करता है, फिर आता है अपरिभाषित या इन्फिनिटी हम जिसको बोलते हैं। तो हमें इस कंडीशन और इस कंडीशन को समझना है, और 0 का उल्टा जो होगा वो अपरिभाषित होगा और अपरिभाषित का उल्टा जो होगा वो 0 होगा। हम यहाँ पर इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं कि 0/1, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो हम कह देंगे कि 1/2 तो है ही है, पूरे के बट्टे में है कर्णी 3/2। और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि हम पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा जो है हम हमेशा काट देते हैं।
हमने दूसरे से चौथा काट दिया, यहाँ पर आया है 1/3। ठीक इसी प्रकार से दूसरे से चौथा यहाँ कट जाएगा तो 1/1 यानी यहाँ एक आएगा। यहाँ की बात करें तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कर्णी 3/1 यानी कर्णी 3 आएगा। और ये 1/0 है, हमने अभी बात की कि 1/0 जो है वो अपरिभाषित के रूप में लिखा जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया इसको अपरिभाषित। ये 3 मान हमने निकाल लिए। इसके बाद हम चौथे मान की बात करें तो कोसेक कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि साइन का जो है वो उल्टा कोसेक होता है, क्योंकि हमने एक सूत्र से भी सीखा है। हमने यहाँ लिखा था कि साइन जो है वो होता है 1/कोसेक, और अगर हमें कोसेक ज्ञात करना हो तो हम यहाँ लिखते थे कोसेक बराबर 1/साइन। मतलब कुल मिला के हमें कोसेक ज्ञात करना हो हम साइन को उल्टा कर देंगे, और अगर साइन ज्ञात करना हो तो कोसेक को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ जो है कुछ नहीं दे रखा है इसके बट्टे में, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 को अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये जो है अपरिभाषित रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। फिर साइन इसके लिए निकालना है कोसेक को, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/2 जो है 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को हम फिर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ की बात करें तो 1/2 है, हम इसको उल्टा करेंगे तो कर्णी 2/1 हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे इसको कर्णी 2। ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा इसका उल्टा यानी 1 ही हो जाएगा। सेक की बात करें तो जैसा हमने साइन के लिए पढ़ रखा है वैसा हमने सेक के लिए भी पढ़ रखा है कि कोस का अपोजिट जो है वो सेक होता है, यानी कोस यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2/3। ये क्या हो जाएगा, तो कर्णी 2। ये क्या हो जाएगा 2। और 0 के बारे में हम डिस्कस किया था कि 0 का जो अपोजिट है वो इन्फिनिटी या अपरिभाषित होता है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया अपरिभाषित। लास्ट बचा है हमारा कोड, तो कोड पे चर्चा कर लेते हैं। कोड किसका अपोजिट होगा, 10 का 0/1 है 1/0, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपरिभाषित इन्फिनिटी आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा हम निकालेंगे 1/3 है, यानी यहाँ पर कर्णी 3 नॉर्मली लिखा जाएगा, यहाँ 1 है तो हमने 1 लिख दिया, कर्णी 3 इसके बट्टे कुछ नहीं मतलब 1, अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3, और इसका उल्टा जो है हम लिख देंगे यहाँ पर 0। इस टेबल को जरूरी नहीं है कि हम इस एक ही तरीके से ज्ञात करें, इसको ज्ञात करने के लिए हम 2-3 विधियां और प्रयोग करेंगे। या तो हम ये समझ लें कि या हमें पहली लाइन यानी साइन के जो जितने सारे मान है 0 से लेकर 90 डिग्री के, अगर हम इसको याद रख लेते हैं तब भी हमारा काम हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ जो हमने गिनती लिखी है इस गिनती को हम सम विषम से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में पहला पॉइंट रहेगा हमारा 0, दूसरा रहेगा हमारा 2, फिर 4, यहाँ 4 ले लिया हमने, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 8। हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। हमने यहाँ 8 से भाग दिया, 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 और यहाँ भी 8 से भाग दे दिया। और 8 से भाग देने के बाद हुआ क्या, इसके ऊपर सबके ऊपर कर्णी लगा दी, और पहले कर्णी का सॉल्यूशन होगा फिर हम मान निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि 8 का भाग जब 0 में जाएगा तो नॉर्मली यहाँ तो 0 ही लिखा जाएगा। 2/8 यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 है, हम इसको 1/2 लिख देंगे, जो कि हमने वहां लिख भी रखा है। इसकी बात करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 वहां आया था, फिर हमने लिख दिया था 1/2। 6/8 हो सकता है क्या, तो हम कर सकते हैं 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 या कर्णी 3/4 था, तो इसको हमने लिखा था कर्णी 3/2, और 8/8 यानी 1 था। इसी प्रकार से अगर विषम भी लेते हम यहाँ पर, तो ऐसा हो जाता 0, 3, 6, 9 और 12, और सबसे बड़ी संख्या यानी 12 से इसे विभाजित करते। वैसी कंडीशन में भी कहीं ना कहीं अगर हम इसको चेक करते हैं तो मान सारे के सारे वही आएंगे। तो हम बड़ी ही आसानी से इस टेबल को बिना रटे याद कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दी गई कंडीशन है ये बनाने में हमें समस्या हो, तो हम 0 से लेकर 90 डिग्री के जो मान हैं उन मानों को याद कर लें, बाकी सारे मान ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। जैसे हमने साइन को निकाला था, तो साइन को कैसे निकाला था, साइन का अपोजिट हमने लिख दिया था कोस, और कोस निकलने के बाद साइन बटे कोस जो है वो 10 होता है। 10 निकलने के बाद स्टार्टिंग ऊपर के 3 मान हमने ज्ञात कर लिए। ये 3 मान ज्ञात कर लिए, इन तीनों मानों का जब हमने उल्टा किया तब हमारे बाकी के 3 मान ज्ञात हो चुके हैं।